चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी मुर्गी पालन में मुर्गियों के आवास, उनके दड़बे, उनकी पैन की बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, मुर्गियों को कैसे रखा जाता है, कितना टेम्परेचर रखा जाता है, कितना उसका साइज होती है, कैसे जाली लगाई जाती है, सारी चीज़ देखी गई थी। आज हम चर्चा करेंगे कुक्कुटशाला में काम आने वाले उपकरण। उपकरण मतलब बर्तन, कोई सामान क्या क्या काम आता है और उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। विशेषता में उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किसके द्वारा बने होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, सस्ते भी हो और सुंदर हो, टिकाऊ हो, वो चीज़ हमें विशेष ध्यान देंगे। अब कौन से काम आते हैं इसके मुर्गी पालन के सामान, चाहे छोटा फार्म खोले चाहे बड़ा फार्म खोले या घर में मुर्गी रखे तो उनकी क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले ब्रूडर। ब्रूडर आपको एक नया शब्द लग रहा होगा। ब्रूडर कुछ नहीं है। जब गांव में मुर्गी पालते हैं तो मुर्गी जब अंडा देती है और जब अपने चूजे निकालती है, बच्चे निकालती है, तो उन बच्चों को अपने पंखों में छुपा के रखती है। आपने देखा होगा कोई खतरा होगा तो बच्चे तुरंत उसके पंखों में नीचे आ जाएंगे, उसकी बॉडी में घुस जाएंगे, या अपने घर में अपने कड़वे में रहती है तो बच्चों को छुपा के सर्दी से गर्मी से बचाने के लिए वो अपने पंखों में नीचे सब कुछ छुपा लेती है। आपने देखा होगा एक टेक्निक होती है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या है, ब्रूडर। ब्रूडर में एक साथ 2-5-10 हज़ार बच्चे निकाले जाते हैं मशीन द्वारा। उन बच्चों को तो नहीं मुर्गियां कहाँ से लाएंगे कि जो उनको छुपा सके, उनके लिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। एक लाइट लगा के ब्रूडर बनाया जाता है, उसके नीचे ये बच्चे रहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रूडर। ब्रूडर एक आर्टिफिशियल माँ है, घोंसला बनाते हैं, तो एक माँ उनको छुपाती है जैसे नेचुरल में, वैसे ही ब्रूडर बच्चों को बचाता है। ये है ब्रूडर। उसके बाद में चिक गार्ड। ब्रूडर क्या होता है उसको चाहता हूँ चिक गार्ड। गार्ड मीन्स रक्षक। एक बाउंड्री बनाई जाती है ताकि चिक उस ब्रूडर की काफी दूर जाकर के बाहर ना निकल जाए। अगर वो एक निश्चित दूरी से बाहर निकल गए तो वो मर सकते हैं, इसलिए चिक गार्ड काम में लेते हैं। फिर एक फीडर जिसमें हम दाना डालते हैं, वो तरह तरह के फीडर होते हैं। चिक फीडर, छोटे बच्चों का फीडर, ग्रोवर फीडर, पार्ट जो होती है बड़ी जो बच्चे हो जाते हैं उनका फीडर, लेयर फीडर या ब्रॉयलर फीडर जो लेयर बढ़ेगा तो जस्ट हो जाते हैं, पक्षी लाते हैं उनके लिए अलग प्रकार के फीडर काम में लेते हैं। वैसे ही आकार के आधार पर तो उनकी स्टेज के आधार पर छोटे बच्चों के लिए ग्रोवर, बड़े बच्चों के लिए लेयर और ब्रॉयलर बड़े भैंस के लिए उनके आकार के आधार पर भी हम उनको चेंज करेंगे। जैसे गोल फीडर गोलाई होता है, लंबे फीडर लंबे चैनल टाइप होते हैं, लंबे ग्रिल वाले फीडर लंबे होते हैं तो ग्रिल लगी होती है ताकि जानवर को घुस ना सके। लंबे एडजस्टेबल ग्रिल फीडर लंबे होते हैं जो ग्रिल लगी होती है लेकिन ग्रिल को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो फीडर। और तीसरा है हैंगिंग गोल फीडर, जिसको हम किसी चीज से लटका सकते हैं, वो हैंगिंग गोल फीडर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दड़वा आते हैं। पानी के बर्तन में अलग अलग तरह के होंगे। दड़वे 3 तरह के होते हैं, मटका, हाथी दड़वा, लोहे या लकड़ी के बक्से की काम में ले सकते हैं। पक्के नेस्ट भी बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे पक्के नेस्ट भी बनाए जा सकते हैं। अगला आती है चीज इसमें 6वें नंबर पर आती है ग्रिल बॉक्स। आपने देखा होगा संगमरमर के टुकड़े इन चूजों को या बड़ी जो मुर्गियां हैं वो खिलाए जाते हैं। वो संगमरमर के छोटे टुकड़े खाती हैं और इनके गिलाड़े लगे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ जो ये दाना खाते हैं उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है, पिसाई जाती है और ये बहुत सहायक है डाइजेशन में। ग्रिल बॉक्स, ठीक है, जो एक बक्से में एक बर्तन में फिट रखते थे जगह जगह, तो जानवर पक्षी उनको खाता रहता है। हरा चारा दे सकते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आ जाए दाना वाला नहीं तो उसके लिए हरा चारा दे सकते हैं। तीसरा है लास्ट में है अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर। कुछ ऐसी चीज होगी जो उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर जिसमें 3 किलो हरा चारा तो मुर्गियों के लिए जब बाद में पढ़ेंगे। अन्य उपकरण, लास्ट में अन्य उपकरण और कौन कौन से आहार के लिए वजन हेतु तराजू चाहिए। आपको जब भी पैन में दाना देना है तो वो उसको
उसको तोल के देना है, कितने मुर्गी है उसको कितना दाना पर डे देना है वो आपको प्रधान तोल के देना पड़ेगा। उसके लिए बाल्टी की जरूरत पड़ सकती है, पीपा की जरूरत पड़ सकती है, तगाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, पावड़े की जरूरत पड़ सकती है, खुरपी आदि की जरूरत पड़ सकती है। बिजली का सामान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली के सामान के लिए बल्ब होना चाहिए, तार होना चाहिए, टेप होना चाहिए, पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, हमारे पास रेडी रहनी चाहिए। कब कौन से पेन में बल्ब फ्यूज हो जाए, कब कौन से पेन की वायरिंग खराब हो जाती है, हमारे पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और फिर फर्स्ट एड बॉक्स, ये भी बहुत आवश्यक है। फर्स्ट एड बॉक्स, किसी पक्षी को कोई इंजरी हो जाए, किसी पक्षी की कोई बीमारी हो जाए या किसी को कोई चोट लग जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना भी जरूरी है। अब हम इन सब पे बिंदुवार चर्चा करेंगे। ये सामान अपन को चाहिए एक फार्म मुर्गी पालन चलाने के लिए या फार्म चलाने के लिए ये सामान की आवश्यकता होगी। जैसे पहले ब्रूडर से जब हम चर्चा करते हैं, ब्रूडर क्या है, ठीक है। ब्रूडर, इसको ब्रूडर को कृत्रिम माँ भी कहते हैं। मैंने अब चर्चा की थी, ब्रूडर एक मुर्गी की तरह उन बच्चों को अपने अंदर समेट के रखता है, उनको सर्दी से गर्मी से बरसात से बचाता है, उनके खाने पीने की सारी चीज को सुरक्षित रखता है। वो इन बच्चों को जीवन यापन करने के लिए, आगे ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। कृत्रिम रूप से या मशीन द्वारा हैचिंग भी पैदा किए गए मुर्गी, एक तो बच्चे खुद पैदा करते हैं, कुछ मुर्गियों की अंडों को एक साथ एक मशीन होती है, उसमें तो 2-5-10 हज़ार रख देते हैं और उनको सही 21 दिन बाद बच्चे ऑटोमेटिकली उन अंडों से निकलते हैं। जो एक दिन में ही 5-6 हज़ार 10 हज़ार बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। तो हैचिंग किए गए चूजों को अधिक गर्मी ठंड से बचाए रखने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको ब्रूडर कहते हैं। यह पूरी क्रिया हैचिंग से लेकर के जिस दिन मशीन में रखा जाता है उस दिन से 21 दिन तक के लिए जब तक बच्चे निकलते हैं तब तक की प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। इसको ब्रूडिंग कहते हैं। विशेषताएं क्या होती है इसके अंदर, एक तो ये ब्रूडर सस्ता होना चाहिए, तो हर आदमी खरीद नहीं पाता, तो सस्ता भी हो। एक बार उपयोग में लिया जा सके, ऐसे पदार्थ का बना हो, ऐसा हो कि ऐसा नहीं हो एक बार काम में ले लिया खराब हो जाए, ऐसा ब्रूडर होना चाहिए जो बार काम में ले सके। एक है तापमान को नियंत्रित कर सके, ये ब्रूडर तापमान को नियंत्रित करने वाला भी होना चाहिए। ब्रूडर के लिए नीचे ब्रूडर जो है जिसके नीचे चूजों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, मतलब काफी बड़ा होता है जिसको अच्छे संख्या में चूजे ब्रूडर हो सके। ब्रूडर को सरलता से कीटनाशक किया जा सके, उसको अगर डिसइंफेक्टेंट भी करना है, स्टरलाइज करना है, तो आराम से स्टरलाइज हो सके, ऐसा ब्रूडर होना चाहिए। समुचित वायु का प्रबंध हो, ऐसा नहीं हो कि वो बच्चों को ढक ले, उनको हवा ही नहीं लगेगी तो बच्चे मर जाएंगे, मतलब समुचित वायु का प्रवेश भी होना चाहिए। ब्रूडर हमेशा शुष्क रहे, ब्रूडर ऐसा नहीं हो कि वो गीला रहेगा तो बच्चों में कई तरह की बीमारी आ जाएगी और बच्चे मर जाएंगे, इसलिए ब्रूडर हमेशा शुष्क रहने वाला हो। बल्ब आदि की गर्मी से आग नहीं पकड़े, ऐसा नहीं हो कि वो ब्रूडर के अंदर हमेशा बल्ब लगे होते हैं और बल्ब भी हाई वोल्टेज के होते हैं, ऐसा नहीं हो कि वो गर्मी से कहीं वो जल जाए या उसकी मटेरियल में कोई खराबी आ जाए, तो ऐसा ब्रूडर भी नहीं होना चाहिए। ये इसकी विशेषताएं पर ध्यान देना है। अब ब्रूडर के प्रकार, छावनी वाला ब्रूडर आपने देखा होगा, गांव में लोग छावनी के नीचे मुर्गियों को बंद कर देते हैं, जब अंडा देते हैं। लोहे के चौकोर और गोल ब्रूडर लोहे के बने आते हैं, चौकोर भी होते हैं, गोल ब्रूडर भी होते हैं। एल्यूमिनियम के चौकोर और गोल ब्रूडर एल्यूमिनियम के बने होते हैं, और बैटरी ब्रूडर और एक बैटरी टाइप के ब्रूडर होते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको किताब में दे रखी है, आप किताब से इनको देख सकते हैं। छावनी ब्रूडर में क्या होता है, यह एक पशुओं को सूखा चारा डालने के लिए छावनी में काम में लेती है, बारीक लकड़ियों की बनी होती है। इसके बाद भीतर दोनों तरफ काली मिट्टी का लेप कर देते हैं, जिसमें वह बल्ब ऊपर से बल्ब लगा देते हैं, ऊपर से लटका देते हैं, तो वो छावनी के नीचे उसका फोकस आ जाता है, तो वो बच्चे वो छावनी की जहाँ रोशनी रहती है उसमें रहेंगे। जब रोशनी से
वापस रोशनी में आ जाते हैं। ये होता है छावड़ी ब्रूडर। ये लकड़ी के भी हो सकते हैं, खोखे हो सकते हैं, लकड़ी के चौकोर गोल ब्रूडर हो सकते हैं, ये वही बताया, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, और दूसरे बैटरी ब्रूडर भी हो सकते हैं। बैटरी ब्रूडर का मतलब है यह एक आधुनिक ब्रूडर है जिसमें कई रैक्स होती है, कई लेवल की रैक्स होती है, ऊपर बंद होता है और रैक्स में बच्चे रहते हैं, ठीक है, और वहीं उनको चारा पानी डाला जाता है। बल्ब के आगे जाली लगी होती है जिसमें से वो बाहर निकल नहीं पाती। ब्रूडर के नीचे स्थान एक बच्चे को कितना चाहिए? 0 से 4 सप्ताह की उम्र तक के बच्चे के लिए हाफ वर्ग फीट प्रति चूजा जमीन होनी चाहिए, और 5 से 8 सप्ताह के चूजे के लिए 1 वर्ग फीट प्रति चूजा जगह होनी चाहिए। ब्रूडर का माप अलग अलग हिसाब से होते हैं, जैसे 4 फीट बाई 4 फीट बाई 3 फीट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 4 बाई 4 बाई 3, टोटल एरिया हो गया 48 घन फीट। ये कितने बच्चों के लिए? 250 बच्चों के लिए काफी होता है। 4 बाई 4 बाई 3 का ब्रूडर हाउस 250 बच्चों के लिए काफी होता है। यदि ब्रूडर गोल है तो 7 व्यास के लिए 300 चूजे, और बिछावन वही तो पहले पढ़ चुके हैं हम, बिछावन नीचे छोटा बेडिंग उनको लगाना करना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम है इसमें चिक गार्ड। चिक गार्ड ये कागज के मोटे गत्ते या टीन की चादर से बने हो सकते हैं। चिक गार्ड ब्रूडर के चारों तरफ, चिक गार्ड जो ब्रूडर बना हुआ लगाया हुआ है उसके चारों तरफ लगभग 2 से 3 फीट दूरी पर लगाते हैं, और इसकी ऊंचाई कम से कम 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ब्रूडर जहाँ है, ब्रूडर के 2-3 फीट के चौड़े दायरे में वो चिक गार्ड लगा देते हैं, मतलब एक बाउंड्री होती है जिसमें से बच्चे बाहर ना निकल जाए। बाहर निकल गए तो वो गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए 18 इंच की ऊंची अपनी बाउंड्री में लगा देते हैं, 2-3 फीट दूरी पे जाकर के, तो जिससे बच्चे उस ब्रूडर के चारों तरफ नहीं रहेंगे, उनको गर्मी लगेगी तो बाहर आ जाएंगे। जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, और सर्दी में वो वापस लाइट के अंदर सोते ही चले जाते हैं। तो ये चिक गार्ड के कारण चूजे ब्रूडर से 2-3 फीट तक ही जा पाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ गार्ड लगी हुई है, और वे ब्रूडर के नीचे या आसपास ही रहते हैं। इस प्रकार चूजों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे चिक गार्ड या रखवाला कहते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है बच्चों को पालने के लिए। अगर बच्चों को अगर चिक गार्ड कर देंगे तो बच्चे काफी संख्या में मर जाएंगे। फिर है फीडर। ये फीडर किसका है? फीडर उनको चारा डालने का बर्तन, चारा डालने की चैनल्स, वो किस से बने हुए हैं, किस आकार के होते हैं, बुक में सारा कुछ दे रखा है, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। चिक फीडर ये वो उपकरण है फीडर जिसमें मुर्गियां दाना चुगती है। ये दिमाग में बिल्कुल बना ले, ये क्या है? ये केवल जहाँ दाना डाला जाता है जिसमें मुर्गियां चुगती हैं उनको फीडर बोलते हैं। ब्रूडर जिसमें यहाँ मुर्गी नेचुरल तरह से बच्चों को ना पाल करके कृत्रिम रूप से पाले जाते हैं, डे ओल्ड चिक को वो ब्रूडर कहलाते हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं। तो फीडर चिक फीडर, ये छोटे बच्चों के फीडर होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। ग्रोवर फीडर जिससे बड़े बच्चे होते हैं उनके फीडर अलग होते हैं। लेयर फीडर या ब्रॉयलर फीडर जो बड़े वयस्क पक्षी होते हैं उनके लिए अलग ब्रूडर होते हैं। ये फीडर उन्हें फिर आकार के आधार पर अलग अलग तरह के हो जाते हैं। आकार कई तरह के होते हैं, तो आकार के आधार पर गोल फीडर भी हो सकते हैं, लंबे फीडर भी हो सकते हैं, लंबे विद ग्रिल फीडर भी हो सकते हैं, लंबे विद ग्रिल विद एडजस्टेबल भी हो सकते हैं, और हैंगिंग गोल फीडर हो सकते हैं जिनमें केवल दाना ही डालते हैं। ये इनकी क्वालिटी अलग अलग तरह के आकार होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब आता है फीडर की लंबाई और ऊंचाई, और उनमें दाना डालने से कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उसकी लंबाई और ऊंचाई के आधार पर उनमें दाना कितना डालना है वो आपको ध्यान रखना। बर्तन है कोई, उसमें कितना दाना डालेंगे? 1 से 6 सप्ताह के जो बच्चे होंगे तो उनमें 2 इंच दाना डालेगा। पूरे बर्तन में जो बर्तन है आपका
चाहे वो गोल फीडर है, चाहे वो लंबा फीडर है, चाहे एडजस्टेबल फीडर है, जो भी काम में ले रहे हैं, उसमें 1 से 6 सप्ताह के बच्चों के लिए 2 इंच ऊंचाई तक दाना डालेगा, 6 से 10 सप्ताह के बच्चों के लिए 4 इंच दाना डालेगा, और 10 से 20 सप्ताह के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 इंच का ऊंचाई का दाना डाला जाएगा। गोल फीडर, जैसे अपन गोल फीडर की बात करें तो 14 किलो दाना 18 मुर्गियों के लिए प्रतिदिन पर्याप्त होता है। कितना? 14 किलो दाना 18 मुर्गियों के लिए प्रतिदिन पर्याप्त होता है। लटकाने वाले फीडर है, उसका एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी ऊंचाई, फीडर की ऊंचाई मुर्गी के पीठ से ऊंची नहीं रखे। मुर्गी की जो पीठ है उससे ज्यादा ऊंची नहीं रखे, क्योंकि पीठ के ऊपर जो चूंच आ जाएगी तो वो आराम से दाना खा सकती है। अगर आपने ज्यादा ऊंची बैठे तो चुप के खाएगी तो उसमें वेस्ट ज्यादा होगा और मुर्गियां भूखी रह जाएंगी और डेथ होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, इनमें जो फीडर लगेंगे वो 15-15 फीट की अंतराल से। ये गॉल है जिसमें जो मुर्गे हैं उनमें कितने फीडर लगाने हैं ये आपको पूरा मालूम पड़ गया, कितना लगाना है। उस हिसाब से उनको 15-15 फीट की दूरी पे रखना है या हैंग करना है। और आहार को फीडर में डालकर जब भी आप आहार दें, जब दूसरे दिन कोई आहार में पड़ा है और जब आप फ्रेश आहार डालें तो उसको मिक्स कर देना चाहिए। ये इसका नियम है कि अगर आपने मिक्स नहीं किया तो नीचे पड़ा हुआ जो आहार है, जो दाना है, वो बदबू आना शुरू कर देगा, तो मुर्गियां उसको नहीं खाएंगी। इसलिए जब भी चारा डालें, जब भी दाना डालें, तो पहले जो दाना पड़ा है उसको अच्छी तरह उसको मिक्स कर दें। ठीक है। पानी के बर्तन जिसमें हम पानी पिलाएंगे, पानी देंगे। पानी के बर्तन ये लोहे के भी हो सकते हैं, तामचीनी के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के आदि के बर्तन हो सकते हैं। बर्तन विभिन्न प्रकार के जिनमें ग्रिल भी लगी हो सकती है। ग्रिल क्यों लगाते हैं? कि पक्षी कहीं पानी पीते पानी में बैठ न जाए, कहीं उसमें गिर न जाए, इसलिए ग्रिल लगाते हैं ताकि उनकी मुंह और चोंच गर्दन से सीधी जाए और पानी पी ले और बाहर आ जाए। इन बर्तनों के स्थान पर पानी की नाली भी बनाई जा सकती है। अगर बर्तन नहीं ले तो अगर ज्यादा बड़ा पानी तो इस नाली में चैनल्स भी बनाई जा सकती है। यह नाली ऊपर से छज्जे द्वारा ढकी होती है। इस नाली को एक टेक्निक होती है जिसमें छज्जा होना चाहिए। छज्जे से क्या होगा, उसमें कोई गंदगी नहीं पड़ेगी, पानी नीचे नाली भरा हुआ है, उसमें इतनी जगह है कि वो जानवर पानी आराम से जगह से जाकर के पी सकता है। यह पानी की नाली फर्श से, इसका विशेष ध्यान रखना नाली का, यह पानी की नाली फर्श से कम 15 इंच ऊंची, लीटर बिछावन से 9 इंच ऊंची, फर्श से 15 इंच और लीटर जितना बड़ा उससे 9 इंच ऊंची होनी चाहिए। और नाली की चौड़ाई कम से कम 3 इंच चौड़ी हो, 2 इंच गहरी होनी चाहिए। मुर्गी आसानी से पानी पी सके, इसके लिए पानी की नाली के सामने खड़ा होने के लिए कम से कम 9 इंच चौड़ाई की और 12 इंच का प्लेटफॉर्म ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि मुर्गी उसको उठ के प्लेटफॉर्म में खड़ी हो और वहां से वो पानी पी सके। ये ऑटोमेटिकली मुर्गियां अपना आप सब कर लेती है। जब एक बार आप करेंगे तो मुर्गी अपना उस प्लेटफॉर्म पर जाएगी पहले, फिर अपने पानी के बर्तन पर जाएगी, पानी पिएगी और आ जाएगी। तो ये अपन पानी के बर्तन होते हैं। आजकल तो मोनोफ्लो ड्रिंकर, कप ड्रिलर या निपल ड्रिंकर भी काम में लेने लगे हैं। निपल सिस्टम है जहाँ मुर्गी रखते हैं, उनके सामने ही ड्रिप इरिगेशन की तरह आगे साइड की छोटी-छोटी नलियाँ लगा देते हैं, उनमें निपल लगी होती है। मुर्गी जाएगी और निपल को टच करेगी, पानी आएगा, पी लेगी और हट जाएगा। ये भी आजकल आधुनिक तकनीकी के हिसाब से पानी को सर्व करते हैं, ताकि पानी वेस्ट भी नहीं होता और मुर्गी आराम से पानी पी लेती है। दड़वा, ये दड़वा मुख्य ये दड़वे हैं जहाँ मुर्गियाँ रहती हैं और अपना अंडा ड्रॉप करती हैं। ये एक तो मटका या हांडी भी हो सकती है दड़वे के लिए, लोहे या लकड़ी के बक्से भी हो सकते हैं दड़वे के लिए, और पक्के नेस्ट भी बनाए जा सकते हैं। इनमें कैसे होगा दड़वा के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए? यह वह स्थान है जहाँ अंडे देने हेतु मुर्गी आती है।
या नेस्ट, जिसे नेस्ट कहते हैं। दड़बा क्या है? जिसमें मुर्गी बाहर चारा वारा खा करके आराम से आ जाती है, बैठ जाती है और उसमें अंडा देती है। यह कैसा होना चाहिए दड़बा? यह सुरक्षित स्थान हो, इसमें अंधेरा हो, लाइट में मुर्गी अंडा नहीं देती, उसको भय रहता है, तो स्ट्रेस में रहती है, इसलिए सुरक्षित जगह चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। इसके नीचे नरम बिछावन हो। क्यों नरम बिछावन? इसलिए कि जैसे ही अंडा बाहर आएगा तो वो टूट न जाए, इसलिए उसको बैठने में सुविधा भी नहीं हो, और इतना स्पेसिस हो वो घूम सके, आराम से बैठ सके, अंधेरा हो और नीचे बुनाई बिछावन हो। नेस्ट बड़े होने चाहिए जो आसानी से साफ कर किए जा सके। ऐसे नहीं हो नेस्ट में छोटे हो जो मुर्गी घुस गई और घूंगा लग जाए तो वापस सफाई नहीं होगी, तो ऐसा भी नेस्ट होती है जो बड़ा हो, जिसका आसानी से सफाई कर सके। ध्यान रखें नेस्ट एकांत में रखें, क्योंकि मुर्गी अंडे देते समय बिल्कुल एकांत चाहती है और शांति चाहती है। ये नेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मटका और हंडी, बड़े मुंह वाले मजबूत मटके भी मुर्गी गृह में रखे जा सकते हैं, और जिसमें लीटर को डाल देते हैं और उसमें 3-4 मुर्गियाँ प्राप्त मुर्गियों के लिए जगह होती है, वो आराम से बैठ जाती हैं और अंडे दे देती है। लकड़ी या लोहे के बक्से, लकड़ी और लोहे के बक्से भी अपन नेस्ट के रूप में काम ले सकते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम से कम 12 इंच चौड़े, 14 इंच ऊंचे और 12 इंच गहरे होने चाहिए। पक्के नेस्ट ये ईंट और चूने सीमेंट से मुर्गी गृह के भी बनाए जाते हैं। इनकी नाप भी साइज तो वही रहेगा, इनका 12 इंच 14 इंच 12 इंच गहरे इस तरह से बनाने चाहिए। वो जगह जगह बना देते हैं। मुर्गी अपना जब अंडा देने होती है अपना उछाती है और अपना अंडा देके बाहर आती है। अब उसमें विशेष ध्यान रखना है, जब पक्के नेस्ट में जब मुर्गियाँ 18 हफ्ते की उम्र में हो जाएं तब दड़ों को खोल देना। उससे पहले दड़े बंद रखनी चाहिए। जब 18 सप्ताह की मुर्गी हो जाती है तो अंडे देने की लायक हो जाती है और अंडे देना शुरू करते हैं, तब नेस्टों को खोल दो सफाई करके, तो मुर्गी अपने आप जा करके उसमें अंडा देना शुरू करती है। नेस्ट से लगभग 3-4 बार दिन में इन अंडे एकत्रित करनी चाहिए। जो नेस्ट हैं तो पेंस में जो हॉल में रखे हुए हैं, दड़े में रखे हुए हैं, उनमें से दिन में कम से 3 या 4 बार अंडे निकालने चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जो अंडे पड़े हुए हैं दूसरी मुर्गी अंडे दे जाएगी, वो अंडे को तोड़ देगी, चोंच मार के तोड़ देती है। तो ये ध्यान रखें, जैसी अंडे मुर्गी आए तो उन अंडों को निकाल लेना चाहिए। अब आगे नेस्ट में प्राइवेसी हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो किसी तरह का। नेस्ट सुविधाजनक हो, मतलब मुर्गी जा सके, आराम से आ सके। नेस्ट अंधकार में हो, जिसमें अंधेरा हो, आसानी से डिसइंफेक्टेड करने वाला हो, जो आराम से सफाई की जा सके और उसको कीटाणु रहित बनाया जा सके। नेस्ट की ऊंचाई अधिक नहीं हो, नेस्ट एकदम ऊंचा भी नहीं हो, 20% के मुर्गी का ऊपर अंडा देना है, ऐसा नहीं, इससे नजदीक हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एक टेबल के बराबर ऊंचाई हो, जब वो मुर्गी आराम से उठ के उसमें बैठ सके, अंडे दे सके। नेस्ट इतना नीचा भी नहीं हो जो दूसरी मुर्गियाँ भी उस अंडे देती मुर्गी को देखे, या उस अंडे देने वाली मुर्गी को दूसरी मुर्गियाँ दिखती रहें, मतलब थोड़ा अंधेरा हो और थोड़ा ऊंचा हो। फर्श से कम से 12 से 18 इंच ऊंचे 1 या 2 मंजिल के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। नेस्ट अगर मुर्गे ज़्यादा हैं तो डब्बे रख के नेस्ट 1-2 मंजिल के भी बनाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया जा सकता है। ग्रिट बॉक्स, ये ग्रिट बॉक्स जो है अभी चर्चा कर रहे थे, मुर्गी घर में संगमरमर की 2 साइज की ग्रिट सदैव रखनी होती है, उपलब्ध करानी होती है। इसी बर्तन को क्या कहते हैं, अपन ग्रिट बॉक्स कहते हैं। ग्रिट बॉक्स पूछे क्या है ग्रिट बॉक्स, तो आप ये कहेंगे कि 2 साइज के संगमरमर के टुकड़े या गिट्टियाँ या ग्रिट या पत्थर एक छोटे बर्तन में रखते हैं, पैन के अंदर, मुर्गी पैन के अंदर रखते हैं, जो मुर्गियों को खाती रहती है। क्या काम आते हैं, वो बाजार में जाके इकट्ठे होते हैं, वो उसके जो दाना जो खाती है उसको पचाने में काम देते हैं। संगमरमर के 2 साइज के ग्रिट पक्षियों को 4 माह की आयु के बाद मिलना अत्यंत आवश्यक। 4 माह की उम्र हो जाती है तो उसको ग्रिट देना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह ग्रिट बाजार में जमा हो जाते हैं और आहार को पीसने या पाचन में सहायक होते हैं और कैल्शियम बनाते हैं। कैल्शियम कहाँ काम आता है, आपको मालूम होगा, जो अंडे की ऊपर की जो खोल होता है, जो कवर होता है, केज होती है, वो कैल्शियम से बनती है। वो कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है, उसको इन्हीं ग्रिट से प्राप्त होता है। हरा चारा, अगला है हरा चारा। हरा चारा, इस हरे चारे को आप क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर। हरा चारे को हम क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर। इसमें
ये ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर हरा चारा, इसमें 100 मुर्गियों के हिसाब से हम चारा कैलकुलेट करते हैं। 3 किलो हरा चारा, जिसमें रिश्ता हो सकता है, पानी हो सकता है, बरसी हो सकती है, 3 में कोई भी हरा चारा हो सकता है। प्लस इसको क्या करेंगे, साफ पानी में धोकर अच्छी तरह धोना है साफ पानी में पहले, उसके बाद में सुखा करके फिर इसकी काट करके वो सप्लाई करना है। ये हरा चारा, ठीक है। इसे अलग अलग फीडर में छोटे टुकड़ों में काट कर डाला जा सकता है। अगला है अन्य उपकरण। ये है अन्य उपकरण। अन्य उपकरण के लिए मुर्गी पालन के क्षेत्र में उपरोक्त दौड़ने के उपकरणों के अलावा भी, जो अपन ने कुछ चर्चा की है, इन उपकरणों के अलावा भी कुछ और अन्य उपकरण की जरूरत पड़ती है, जैसे आहार के लिए, वजन करने के लिए तराजू, क्योंकि जितनी मुर्गियां हैं, कितनी मुर्गियां पर डे खाना खाती है, उसका कैलकुलेट करके उतनी दाना होती है फीडर में डाला जाता है। फिर पीका की जरूरत पड़ती है, बाल्टी की जरूरत पड़ती है, तगाड़ी की जरूरत पड़ती है, पावड़े की जरूरत पड़ती है, खुद की आग की जरूरत पड़ती है, कहीं मीट उठानी है या उसके लीटर को उलट पलट करना है, या कहीं कोई वो ये दड़बे नहीं है तो वो उनके अपनी वाले काम में ले सकते हैं, तो ये जगह काम आ सकती है। बिजली का सामान, ये चर्चा कर रहे थे कि लाइट बहुत जरूरी है। पीछे पढ़ा था हमने लेयर के लिए कम से कम 18 घंटे लाइट मिलना जरूरी है, तो उसके लिए बल्ब की आवश्यकता होगी, और नेचुरल लाइट नहीं आएगी तो ये बल्ब भी हमें तैयार करते हैं। बल्ब होना चाहिए, तार होना चाहिए, ये टेप होनी चाहिए, पेचकस होनी चाहिए और प्लास होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो होनी चाहिए ताकि कोई चीज खराब हो तो तुरंत अपन बदल सके। और फर्स्ट एड बॉक्स, जब अगर अपने पक्षी की कोई चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है तो अपन को ये फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें दवाई लगाने के लिए बहुत जरूरी है। ये आज हमने चर्चा की मुर्गी पालन में काम आने वाले उपकरण, सामान और उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता, कोई भी उपकरण बन लेंगे तो इस तरह की देखिए कि सबसे सस्ता हो, ज़्यादा महंगा नहीं हो, ड्यूरेबल हो, एडजस्टेबल हो, तो वो हमें मुख्य उपकरण काम में लेने होते हैं। पहला ब्रूडर आपको बता दिया, चिक गार्ड, ये चिक गार्ड हो गए, फीडर्स, ये फीडर अलग अलग हो गए, अपने आकार का अलग अलग हो गए, पानी के बर्तन में बता दिए, दड़वा कैसे होना चाहिए, किट बॉक्स से रखा है, अच्छा रखा है, अनआइडेंटिफाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स कौन है और अन्य उपकरण कौन कौन से। ये उपकरण जब किसी फार्म को चलाते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो ये इनकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चूजा पालन, चूजों को कैसे पाला जाता है, ब्रॉयलर पालन, ब्रॉयलर को कैसे पाला जाता है, उसका कितना तापमान रखा जाता है, और लेयर पालन, ग्रोवर पालन, ये अपन अगले कल वाले चैप्टर में, आने वाले कल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कल शायद लास्ट हो जाएगा पूरा, तो मैनेजमेंट का कोर्स आपका पूरा होने वाला है। पूरा ही समझ लो 1 या 2 लेक्चर होंगे, ये पूरा हो जाएगा। अब मैं आपसे उन्हें आपको निर्देशित कर रहा हूँ कि एनिमल मैनेजमेंट में जिस तरह से आपने फर्स्ट सेमेस्टर की रिकॉर्ड बनाया है, सारा रिकॉर्ड तैयार करना है सब्जेक्ट वाइज, मेरा ही नहीं सारे सब्जेक्टों को तैयार करना है, ताकि आपको उस समय जब एग्जाम होने की जब डेट अनाउंस हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। रिकॉर्ड बैठे बैठे तैयार कर लीजिए, अपनी स्टडी तैयार करना चालू रखें, क्योंकि ये एग्जाम का कोई पता नहीं है किस मोड में होगा। एक ही एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होंगे, अंतराल मिलेगा या एक साथ होंगे, इसके लिए कुछ निकालें। ये यूनिवर्सिटी का काम है, आपका काम इतना है कि अपनी तैयारी रखें। थैंक यू।